बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन है। हर किस्म की गैदरिंग पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। इसी तरह मसाजिद के अंदर नमाज जुमा की अदायगी पर भी पाबंदी है। इस सूरत में एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि क्या घर के अंदर जुमे की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। यानी अगर एक शख्स जुमे का खुतबा पढ़ ले और जुमे की जमात करा ले तो क्या जुमा हो जाएगा घर के अंदर या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि जुमे की नमाज आम नमाज़ों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जुमे की नमाज के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है और वो शराइत जो जुमे की नमाज के लिए होना ज़रूरी है वो घर के अंदर शराइत नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से घर के अंदर जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे तो जुमे की नमाज नहीं होगी और ना ही जुमे की नमाज़ घर के अंदर पढ़ सकते हैं। इस पर कौन सी शराइत हैं, इस पर मैंने एक वीडियो पहली क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाए, वो वीडियो जाकर देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि कौन सी शराइत का होना ज़रूरी है जुमे की नमाज के लिए और घर के अंदर वो शराइत नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से घर के अंदर जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। अब दूसरा मसला ये पूछा जा रहा है कि जब हम जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो क्या घर के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो इसमें जुमे की नियत करेंगे या फिर ज़ोहर की नियत करेंगे। ये भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है। देखें, जब जुमे की नमाज़ हम नहीं पढ़ रहे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर ज़ोहर की ही नियत की जाएगी और कोई इसके लिए अलग से नियत नहीं है कि जुमे के दिन कोई अलग नियत की जाएगी ज़ोहर की नमाज़ के लिए। जिस तरह आम दिनों में ज़ोहर की नमाज़ की नियत की जाती है वही नियत से ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़ेंगे और इसके लिए कोई अलग से भी नियत नहीं है, कोई नमाज नहीं है। यानी जिस तरह आम दिनों में 4 रकात सुन्नत और 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ी जाती हैं, इसी तरीके से जब जुमा नहीं पढ़ सकते हम तो हम घर के अंदर ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़ेंगे, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और भी चल रही है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर पिछले जुम्मतुल मुबारक पर जो है जुमे के बाद मैसेज किए थे कि हमने घर के अंदर 2 रकात नमाज जुमे की अदा की है, उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज अदा की है, ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ी हैं, सॉरी जुमे के दिन ज़ोहर की सुन्नतें यानी 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें जो पढ़ी जाती हैं और फ़र्ज़ों की जगह हमने 2 रकात नमाज जुमे की अदा की है। तो याद रखिए उनकी नमाज ही नहीं हुई। उन दोस्तों को उस दिन की ज़ोहर की नमाज कज़ा करना ये ज़रूरी है, उनकी नमाज नहीं हुई। जब जुमा नहीं पढ़ सकते, जुमे के लिए कोई अलग से 2 फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे, फिर ज़ोहर की नमाज ही पढ़ेंगे। उस दिन आपकी ज़ोहर की नमाज जो है वो रह चुकी है, आपने नहीं पढ़ी, उसकी कज़ा आप पर जो है वो लाजिम होती है, आप उस दिन की कज़ा नमाज पढ़ेंगे। ये 2 कन्फ्यूज़न थी कि नियत क्या करेंगे। नियत वही करेंगे ज़ोहर की जो आम दिनों में ज़ोहर की नमाज की नियत की जाती है और कोई अलग से इसमें जो है नमाज नहीं है। वही ज़ोहर की नमाज जो आम दिनों में पढ़ी जाती है वही पढ़ेंगे। मौजूदा हालात में जिस तरह जुमे की नमाज जो है वो मसाजिद के अंदर पढ़ने पर पाबंदी है, तो इसके लिए एक और मसला भी है। बाज़ घरों में ये भी है, ये भी पूछा गया था कि हम घर के अंदर फैमिली के मेंबर मिलकर जमात करा रहे हैं 5 टाइम की, तो क्या हम ज़ोहर की नमाज की जमात भी करा लें जुमे के दिन या नहीं करा सकते। तो याद रखिएगा, जुमे के दिन जहाँ जुमा हो रहा हो और जुमा ना पढ़ सकें या ना पढ़ने दिया जाए तो वहाँ पर जो है आप ज़ोहर की नमाज ही पढ़ेंगे और इसके लिए ज़ोहर की नमाज के लिए उस दिन जमात कराना भी जायज़ नहीं है। यानी जमात पहले करा रहे हैं आम दिनों में, लेकिन ज़ोहर की नमाज जुमे के दिन उस दिन जमात नहीं कराएंगे, बल्कि अलग अलग सब लोग जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज के लिए जमात कराना जायज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मसले आपको समझ आ गए होंगे। ये सदका जारी की नीयत से दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।